आवाज जा रही है? सर पता नहीं मेरी बात नहीं हुई इससे। क्या? सर पता नहीं मेरी बात नहीं हुई ताने से। क्या होगा? बेनिफिट तो कुछ मिलेगा नहीं उससे। क्लासेस सब्सटेंट होने से क्या बेनिफिट होगा? फिर टॉपिक आगे निकल गया। बस उठ तो स्टार्ट होने में हमारी टाइम लगती है, टॉपिक तो फ्लो आ जाती है तो फिर चलते रहती है। चलिए रिकॉर्डिंग दिया है एक बच्चे का, एक का आ रहा है, बाकी लोग अभी कंटिन्यू नहीं किए हैं। साहिल वीकेंड स्टूडेंट हो? यस सर। चलिए ठीक है। वीडियो ऑफ कर दो, वीडियो ऑफ करो। चलिए बच्चे, लास्ट क्लास हम लोग डिस्कस किए थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में हम लोग ये पढ़ा रहे थे आप लोग को। इनहेरिटेंस में यहाँ तक टॉपिक में ये पढ़ाया था कि इनहेरिटेंस होती क्या है। ठीक है, तो इनहेरिटेंस पढ़ने का मेन मकसद क्या होती है, मेन मोटिव क्या होता है? तो सर रियूजेबिलिटी को अचीव करना। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ वन क्लास रियूज इन अनदर क्लास। अनदर क्लास में हमको प्रॉपर्टीज को रियूज कर लेना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। चलिए बच्चे, इसके इसके मेन कॉन्सेप्ट है कि सर रियूजिबिलिटी टू रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड इजी रिलेशनशिप एंड हैज रिलेशनशिप। अब यहाँ पे कॉन्सेप्ट को डिस्कशन किया था, इजी रिलेशनशिप क्या होती है। तो सर क्लास को एक्सटेंड करना ही हम लोग, या इंटरफेस को इंप्लीमेंट करना हम लोग क्या कहते हैं, इनहेरिटेंस कहते हैं। ठीक है, या उसी को इजी रिलेशनशिप कहते हैं। इजी इज द वे ऑफ सेइंग द सब टाइप ऑफ इक्विवेलेंट, मतलब कि पेरेंट और चाइल्ड का रिलेशनशिप होना चाहिए, पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप। कुछ बेसिक पॉइंट लिखवाया था, टू प्रमोट द कोड इन रीयूज। टू प्रमोट द कोड रीयूज, इनका मतलब क्या था कि सर a code can be class, वो code can be defined in one class, can be reused in another class। ठीक है, एक क्लास को डिफाइन किया, दूसरे क्लास में उसको रीयूज कर लिया। अब यहां से लेकर के यहां तक कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस कर दिया था। डिस्कस करने के बाद मैंने एक प्रोग्राम आपका इनहेरिटेंस का टाइप भी बताया था कि इनहेरिटेंस की टाइप क्या होती है। तो 5 टाइप की इनहेरिटेंस होती है। जावा जो सपोर्ट करता है वो सिंगल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। ठीक है, और हायरार्चिकल को भी जावा सपोर्ट करता है। हायरार्चिकल देखा जाए तो सिंगल ही है भाई, और क्या है, वो सिंगल ही इनहेरिटेंस है। और आपका मल्टीपल और हाइब्रिड इनहेरिटेंस को जावा सपोर्ट नहीं करता है। क्योंकि मल्टीपल को सपोर्ट नहीं करता है तो हाइब्रिड को भी नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिड में आपका मल्टीपल होती है और जावा में वर्चुअल बेस क्लास का कॉन्सेप्ट है नहीं, सी प्लस प्लस जैसा। चलिए बेटा, अभी यहीं से एक प्रोग्राम बताया कि इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल बताया लास्ट क्लास में कि ये टेस्ट क्लास बनाई। अब ये टेस्ट क्लास के अंदर में बेस क्लास बनाया था, कोड लिख लिए थे आप लोग लास्ट क्लास में। अब कोड लिखने के बाद यहाँ डेटा मेंबर डिफाइन किया, डेटा मेंबर फंक्शन डिफाइन किया। इस क्लास को, क्लास में इनहेरिटेंस जिसको इजी रिलेशनशिप कहते हैं, तो इजी रिलेशनशिप इसी को कहते हैं जो क्लास को एक्सटेंड कर लिया। इसका मेन पॉइंट है इजी रिलेशनशिप, एक्सटेंड द बेस क्लास। बेस क्लास को एक्सटेंड कर लिया। बेस क्लास को एक्सटेंड करते ही चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन आपका किसके पास आ गया, बेस क्लास के पास आ जाती है। इफ इट इज नॉट प्राइवेट, वो प्राइवेट नहीं होना चाहिए। इफ इट इज नॉट प्राइवेट, प्राइवेट नहीं होना चाहिए। डेटा मेंबर फंक्शन एक्सेसिबल हो सकती है। ये आपको आ गई, आ रही समझ में? अभी यहां से बेटा बेस क्लास का ऑब्जेक्ट बना करके अगर हम चाइल्ड के मेंबर फंक्शन को एक्सेस करना चाहेंगे तो नहीं कर सकते हैं, बट चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बना करके हम लोग बेस क्लास का मेंबर, डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन को एक्सेस कर सकते हैं, कर सकते हैं। अभी यहीं से एक इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन कि सर इनहेरिटेंस जो होता है वो कंपाइल टाइम में होता है या इनहेरिटेंस आपका रन टाइम में होता है। ठीक है बेटा, पहला इंटरव्यू क्वेश्चन आ गया कि इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम। इनहेरिटेंस कब होती है सर? इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम एंड रन टाइम, इंटरव्यू का क्वेश्चन है। अगर इनहेरिटेंस कहां हो रही है, तो इनहेरिटेंस हो रही है सर चाइल्ड क्लास में। ठीक है, चाइल्ड क्लास में आफ्टर कंपाइलेशन ऑफ डॉट जावा फाइल, टेस्ट डॉट जावा फाइल। कितना क्लास फाइल बनेगा बेटा? टेस्ट डॉट जावा फाइल, फाइल नेम क्या है, टेस्ट डॉट जावा। तो आपकी क्लास फाइल किसमें, क्लास फाइल कितना बनेगा आपका? क्लास फाइल बनेगा बेस डॉट क्लास, चाइल्ड डॉट क्लास और टेस्ट डॉट क्लास। ठीक है, 3 क्लास फाइल बनेगा। गौर से समझिए पॉइंट को। ओनली बच्चे आवाज जा रही है ना? समझ में पॉइंट आ रही है? किसी को दिक्कत तो नहीं हो रहा है? अंशुल भट्ट, यस सर। मुकेश तुम क्लास में रेगुलर नहीं हो, क्या बात है? सर कौन? सर मैं चला गया था कहीं पे, इसमें सर नहीं हो पाया।
कहीं भी रहिए बेटा, पहले क्लास को ज्वाइन कीजिए। सी नहीं है, पहले Yes, सी के मैं जैसे कर आप ले अगर रहा हूँ, करोगे ना, तो सी में तो हम इस बैच से उस बैच, उस बैच से उस बैच में उठाकर कंप्लीट कर दिया। ये जावा में ऐसा नहीं होगा, पहले मैं बता दे रहा हूँ सभी बच्चों को। यस सर रेगुलर हूँ सर मैं। वो तो सब लोग बोलता है एब्सेंट होने वाला ज्यादातर। मैं सर आज लास्ट जावा में सर यही दो क्लास अब्सेंट हुआ, वरना मैं रेगुलर ही था सर, हर क्लास में था मैं जावा। हर टॉपिक एक टॉपिक से मेरा लिंक होता है, आप गौर करके देखो। यस सर, हर यस सर, टॉपिक एक टॉपिक से लिंक होता है या नहीं होता है? कंस्ट्रक्टर यस पढ़ाते सर। तो क्या हम हर एक प्रोग्राम को आपके सामने जब लिखते हैं तो क्या सभी प्रोग्राम को टाइप ही कर देते हैं? पहला प्रोग्राम लिखा, इसके बाद कट कॉपी पेस्ट चलना शुरू हो जाता है। मतलब क्या हर एक टॉपिक दूसरे प्रोग्राम से लिंक होता है? थोड़ा सा माइनर चेंज करते हैं, अगला कॉन्सेप्ट, अगला चेंज किया, माइनर चेंज किया, अगला कॉन्सेप्ट, अगला से अगला टॉपिक में। अब जब क्लास छूटेगी लिंकिंग तो ऐसे क्या होता है, ओवरव्यू देते हैं आप लोग। एक ओवरव्यू का क्लास लेना, एक उस क्लास को लेना, दोनों में बहुत मैटर करता है। ठीक है, पूरा क्लास में 5 मिनट में खत्म कर दिया जितना पढ़ाया था, ये तो पढ़ाया था 5 मिनट में, अब जो कि 1.5 घंटे क्लास चली। अब ओवरव्यू दे दिया मैंने आपको। आइए बच्चे को टॉपिक में, मैंने क्या कहा, टेस्ट डॉट क्लास फाइल को बेटा जब कंपाइल करेंगे तो कंपाइल होने के बाद सर 3 डॉट क्लास फाइल बनेगी। टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल करेंगे, गौर कीजिए, यहाँ पे आपका फोल्डर में टेस्ट डॉट बेस डॉट क्लास, चाइल्ड डॉट क्लास, और एक आपका क्या बनेगा, एक बनेगा आपका टेस्ट डॉट क्लास। टेस्ट डॉट क्लास में तो कोई इनहेरिटेंस हो नहीं रही है, टेस्ट डॉट क्लास में तो एक तरह से क्या है आपका क्लाइंट, एक तरह से उसको मान लो क्लाइंट ड्राइवर क्लास, जो कि उस क्लास को उस एप्लीकेशन को चला रहा है, उस प्रोग्राम को हैंडल कर रहा है, वो हैंडलर बना दिया, क्लास हैंडलर अलग बना दिया, वो समझने में सुविधा हो जाता है। ठीक है बेटा, गौर कीजिए यहाँ से, एक बच्चा ऑनलाइन में ही है, वही चेंज करवाया है। अब कलर इक्वल टू क्या लिखते थे जी? सी। सही है, अब दिख रही है क्लियर? सी। कलर इक्वल टू Yes, क्या sir. लिख दे, सी लिखे, दिख रही है क्लियर? मतलब सही है, दिख रहा है सर? यस नहीं सर, दिख अब रहा? क्लियर है। क्या बात कर रहे हो? नहीं दिख रहा है? अगला कलर इक्वल टू रेड सही होता है, एक चेंज करवाया है, हमें जो इसमें ज्यादा नहीं आता। चलिए बच्चा ये टॉपिक में देखते हैं, नहीं चेंज होगा तो ब्लैक कर देंगे, काय टेंशन ले रहे हैं, जैसा है वैसे ही रहेगा, फिर तो ऑप्शन है ना, ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, आइए अब यहाँ पे पहले तो इस क्लास फाइल को डिलीट कर लिया, प्रोग्राम को नॉर्मली कंपाइल करके रन करा लिया। इंटरव्यू क्वेश्चन इसके बाद डिस्कस करते हैं। जावा सी टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा को बेटा जब कंपाइल करेंगे तो हमारे पास क्लास फाइल जो बनेगी वो आपका यहाँ पे 3 क्लास फाइल बनेगी। यहाँ पे क्लासेस 3 क्लासेस इस डॉट जावा फाइल में 3 क्लास में। शुभम को दिक्कत तो नहीं हो रही है टॉपिक में? नो सर। चलिए, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, टेस्ट डॉट जावा को कंपाइल किया बेटा, ये 3 क्लासेस फाइल आपका बन गया, 3 क्लास फाइल बन गया। यहाँ पे जब 3 क्लास फाइल बन गया, नहीं बना अभी, चलिए यार, थ्री क्लास फाइल बन गया, बेस डॉट क्लास, चाइल्ड डॉट क्लास, टेस्ट डॉट क्लास। प्रोग्राम को रन कराओगे, रन तो होगा ही, आपको कल लास्ट क्लास में बताया ही है। मैंने क्या कहा, इनहेरिटेंस कौन सा क्लास में हो रहा है, टेस्ट में हो रहा है, चाइल्ड में हो रहा है कि बेस में हो रहा है? इनहेरिटेंस चाइल्ड क्लास में हो रहा है, चाइल्ड में हो रहा है, चाइल्ड बेस क्लास को इनहेरिट कर रही है ना। अगर कंपाइल करने के बाद, ध्यान सुनिएगा, कंपाइल करने के बाद डॉट क्लास फाइल बन गया, चाइल्ड डॉट क्लास, अगर वापस उसको सोर्स कोड में कन्वर्ट करें, किसको, चाइल्ड डॉट क्लास फाइल को सोर्स कोड में कन्वर्ट करें, मतलब कि उसको वापस डिकंपाइल करें। अब अगर हमें पेरेंट का डेटा मेंबर और मेंबर फंक्शन मिल गया तो क्या कहेंगे, कंपाइल टाइम में इनहेरिटेंस हुआ। अब अगर नहीं मिला तो क्या कहेंगे, उसको रन टाइम में इनहेरिटेंस मिला। इनहेरिटेंस आपका कब हुआ, रन टाइम में हुआ, रन टाइम में हुआ। बच्चे गौर कीजिए, तो डिकंपाइल करने के लिए कमांड पहले बता चुके हैं, कोई नया तो है नहीं। डिकंपाइल करने के लिए क्या होती है, जावा पी, जावा पी, जावा पी के बाद आपका किस क्लास को डिकंपाइल करना है, चाइल्ड डॉट क्लास को, चाइल्ड डॉट क्लास फाइल को डिकंपाइल करना है, तो कंपाइल होना चाहिए, कंपाइल हो चुका है। ठीक है, चाइल्ड डॉट क्लास, अब यहाँ पे मैंने इस फाइल को रख लिया a1 डॉट जावा फाइल में, एक a1 डॉट जावा फाइल बनेगा, या आप स्क्रीन पे यहाँ भी आउटपुट देख सकते हैं, यहाँ भी आउटपुट मिल जाएगा डिकंपाइल होने के बाद, यहाँ भी आउटपुट देखिए, बेस से एक्सटेंड हुआ है, ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है वो बता रहा है, लेकिन चाइल्ड क्लास का कंस्ट्रक्टर बता रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रहा है ना, चाइल्ड क्लास का आपका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रही है, चाइल्ड क्लास का डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दिख रही है, लेकिन आपका गेट डेटा मेथड दिख रहा है, नहीं तो पेरेंट का डेटा मेंबर मिल रहा है और नहीं तो शो मेथड मिल रहा है।
इसका मतलब कब हुआ इनहेरिटेंस, कंपाइल टाइम में कि रन टाइम में? रन टाइम। इनहेरिटेंस आपका रन टाइम में, इनहेरिटेंस कब होता है? रन टाइम रन में, टाइम। रन टाइम में होता है। ठीक है, रन टाइम में होता है। अब यहाँ पे बेटा इसको आउटपुट को देख लेना चाहते हैं किसी फाइल में, तो a1.java फाइल में ले लीजिए, a1.java फाइल, एक a1.java फाइल में आउटपुट रिडायरेक्ट हो जाएगा यहीं पे। देखिए a1.java फाइल बना। अब यहाँ पे देखिए ये नहीं आया, यानी इंटरव्यू क्वेश्चन क्या कहा कि इनहेरिटेंस इज हैपनिंग एट कंपाइल टाइम और रन टाइम। तो मैंने लिखा आफ्टर test.java फाइल कंपाइलेशन टू क्रिएट अ 3 डॉट क्लास फाइल। ठीक है, 3 डॉट क्लास फाइल बन गया। इनहेरिटेंस इज अचीव्ड, इनहेरिटेंस कहां अचीव हो रही है सर? चाइल्ड डॉट क्लास फाइल, चाइल्ड डॉट क्लास फाइल में decompile the child dot class file, then check the data member and member function, data member and member function of parent class, data member and member function of parent class is not available in child class, so inheritance is happening कब सर? रन टाइम। inheritance is happening at रन टाइम। लिख लीजिए बेटा, इंटरव्यू क्वेश्चन है। inheritance is happening at run time. बस उतने लिखिएगा, inheritance is happening at run time. हो गया सर? हो गया, नोट कर लिया बेटा? हो गया सबका? चलिए, अब इंटरव्यू क्वेश्चन अगली कहती है कि सर ये नोट कर लिए। अब अगला इंटरव्यू क्वेश्चन कहता है कि व्हेन वी मेक अ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट कैन आल्सो मेक पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट। क्या सर चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट आप बनाते हो तो क्या पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बनता है?
पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बनता है। हाँ जी विकास, रिप्लाई दीजिए। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या पेरेंट का भी ऑब्जेक्ट बनेगा? नहीं सर, चाइल्ड का जब ऑब्जेक्ट बनता है तो पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। ऑल द डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन ऑफ पेरेंट क्लास आर पार्ट ऑफ द चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का क्या बन जाता है? पार्ट बन जाता है। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, ठीक है। एट रन टाइम, रन टाइम में चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। जैसे चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना बेटा, तो चाइल्ड के ऑब्जेक्ट बनते ही न्यू ऑपरेटर चला चाइल्ड का, ठीक है। एक ओबीजे आपने वेरिएबल डिफाइन किया मान लीजिए चाइल्ड के लिए, या C1 वेरिएबल डिफाइन किया चाइल्ड का, तो ये चाइल्ड का रेफरेंस, आपका चाइल्ड का रेफरेंस जो है चाइल्ड तो ऑब्जेक्ट किसका बन गया? पार्ट। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का ये पार्ट बन गया, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन गया, तो 0 और यहाँ पे आ गया 0। तो अब जब इस चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाती है तो इसका मतलब कि इसके ऑब्जेक्ट बनते ही इसके मेमोरी पे आपको पेरेंट डेटा मेंबर को भी स्पेस मिल जाता है। कहाँ? चाइल्ड के मेमोरी में पेरेंट डेटा मेंबर को स्पेस मिल जाता है, ठीक है। चाइल्ड डेटा मेंबर को पेरेंट डेटा मेंबर को स्पेस मिल जाता है। अब यहाँ पे इसके बाद आपने इसका वैल्यू 100 सेट कर दिया और दूसरे वाले पे 200 सेट कर दिया। दूसरे वाले पे आपने क्या सेट कर दिया? 200 सेट कर दिया। पहले वाले पे 100 सेट कर दिया, दूसरे वाले पे 200 सेट कर दिया। तो ये ऑब्जेक्ट बनते ही इसका पार्ट बन गया, ऑब्जेक्ट बनते ही इसका पार्ट बन गया बेटा, ठीक है। ऑब्जेक्ट बनते ही इसका पार्ट बन गया। तो एक अभी इस पूरे मेमोरी को या तो ओबीजे या तो दिस कीवर्ड के थ्रू भी एक्सेस कर सकते हैं फंक्शन के अंदर, ठीक है, फंक्शन के अंदर। अब ये इंटरव्यू क्वेश्चन है कि सर व्हेन वी मेक ऑब्जेक्ट ऑफ चाइल्ड क्लास कैन आल्सो मेक पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट? नेवर मेक पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट सर एट रन टाइम ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर। प्रॉपर्टीज बोले तो डेटा मेंबर, अब बिहेवियर बोले तो मेंबर फंक्शन, प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास inherited by the child class or parent class inherited by the child class, it is a part of child class object, it is a part of child class object। ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है, ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट बन जाता है। पेरेंट का ऑब्जेक्ट कभी नहीं बनता है, कभी पेरेंट का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है। इंटरव्यू क्वेश्चन नोट कर लीजिए। पहले डायग्राम बना लीजिए, क्वेश्चन लिखने के बाद डायग्राम बनाइएगा। छोटा सा डायग्राम है, उस डायग्राम को बना लीजिए। विषय समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं आ रहा है? क्लासेस को कंटिन्यू करने का हो, क्या हाल है उसका? समझ में नहीं आ रहा, दिक्कत हो जाएगा, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर। शुभम को टॉपिक में दिक्कत तो नहीं हो रही है? लेक्चर कंप्लीट कर लिए थे देखे? अभी तक नहीं हो रही। एक शुभम और है, यहाँ ऑफलाइन में आते हैं, कभी कभी ऑनलाइन ओके ज्वाइन करते सर, वो डायग्राम पे जाइए ना। हैं। डायग्राम पे जाए, डायग्राम नोट कर लीजिए, डायग्राम नोट कर लीजिए, डायग्राम नोट कीजिएगा इस तरीका से। एक सेकेंड की डायग्राम के इसको नोट कर लीजिए ऐसे। यहाँ पे ओबीजे लिख दिया, ओबीजे लिख दिया। जब चाइल्ड का ऑब्जेक्ट बना तो ऑब्जेक्ट बनते ही इसको एग्जीक्यूट करवाया, इसको एग्जीक्यूट करवाते ही आपका मेमोरी का लोकेशन हो गया, मेमोरी का लोकेशन हुआ। मेमोरी का लोकेशन कहाँ हुआ? ये रहा मेमोरी का लोकेशन, और वही रेफरेंस वेरिएबल ओबीजे में स्टोर है। अब उसको घुमा के नहीं बताया, सिंपल वर्ड में चाइल्ड की ऑब्जेक्ट बनेगी तो मेमोरी लोकेशन होगा, ऑब्जेक्ट लोकेशन होते ही वो पेरेंट का डेटा मेंबर उसके मेमोरी में एग्जिस्टेंस आ जाए।
हो गया, नोट कर लिए बच्चे? ज्वाइन कर लिए सब लोग? यस सर। हो गया सर। एक लाइन का डिफिनेशन है, लिख लीजिए। नेवर मेक पेरेंट क्लास ऑब्जेक्ट एट रन टाइम ऑल द प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर ऑफ पेरेंट क्लास इनहेरिटेड बाय द चाइल्ड क्लास पार्ट इज जो चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का पार्ट है। हो गया? हो गया, नोट कर लिए? चलिए, लास्ट कॉन्सेप्ट है, ऐसे कोई जनरल टर्म है, कोई बड़ी सिंपल टर्म है जनरल, कि सर व्हाई यूज एक्सटेंड कीवर्ड। एक्सटेंड कीवर्ड हम लोग क्यों यूज करते हैं? एक्सटेंड कीवर्ड क्यों यूज करते हैं? तो सर एक्सटेंड्स का मतलब क्या होता है? एक्सटेंड मींस इंक्रीज द समथिंग इन जावा क्लास। मतलब कि एक्सटेंड का मतलब कि अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। सिंपल से वर्ड में बात करो तो कैपेबिलिटीज को बढ़ाना। तो एक्सटेंड मींस समथिंग इन जावा क्लास, इंक्रीज द समथिंग इन जावा क्लास इन one class and another class. We can create a new class object by taking the properties of another class. By taking the properties of another class के properties को access करना। उसी का उसका मतलब क्या होता है कि हम लोग की अपनी कैपेबिलिटीज को बढ़ा लिया, इसीलिए हम लोग क्या यूज करते हैं? एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करते हैं। तो नोट करना चाहते हैं तो इसको नोट करिए। जनरल टर्म में है, तो ये टेक्निकल टर्म में नहीं है, एक जनरल टर्म में थ्योरी है इसका, एक जनरल टर्म में थ्योरी है इसका, कोई टेक्निकल टर्म में नहीं। जावा से रिलेट कर दिया है। चलिए, ये हो गई पहली इनहेरिटेंस के एग्जांपल पे कॉन्सेप्ट। अब पूरे इनहेरिटेंस में यही कॉन्सेप्ट चलेगा जो कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस किया है स्टार्टिंग से। ठीक है, पूरे इनहेरिटेंस में कॉन्सेप्ट ठीक है, बेस क्लास ही बनाया। चलिए, बनाया हुआ तो है, तो क्यों लिखना है तो क्या? फाइल को सेव कर लिया, test1.java, test1 सेव कर दी। ठीक है, इस बेस क्लास के पास डेटा मेंबर एक से x की वैल्यू 10। ठीक है, बेस क्लास के पास डेटा मेंबर एक से x की वैल्यू आपका 10। ठीक है, गौर कीजिए।
एक रही क्लास, ये रही पेरेंट क्लास, ये रही चाइल्ड क्लास। चाइल्ड क्लास के पास डेटा मेंबर आपका क्या है, इंटीजर टाइप का y है, y इक्वल टू 20, ठीक है, y इक्वल टू 20 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं किसी को। x डेटा मेंबर की वेरिएबल आपका 10 आ जाएगा, y की डेटा मेंबर की वैल्यू 20 आ जाएगा, ठीक है। ये आपका किसका x डेटा मेंबर की वैल्यू 20 है। अब मेथड कहाँ है, चाइल्ड क्लास में, सो मेथड इन चाइल्ड क्लास, चाइल्ड क्लास में मेथड है आपका। चलिए अब यहाँ पे इसको बनाने की कोई जरूरत है, तो पहली क्लास में मैं बता रहा था, इसको रिलेट करके पॉइंट पर इसको हटा दीजिए। जैसे ऑब्जेक्ट बनेगा 10 और 20 दोनों वैल्यू पे आ जाएगा। इसका मतलब कि सर डायग्राम का प्रोसीजर ये रहा कि यहाँ पे x वेरिएबल आपका पैदा हुआ, यहाँ पे x वेरिएबल आपका पैदा हुआ, यहाँ पे y वेरिएबल आया, सपोज मान लीजिए यहाँ पे y वेरिएबल आया और y वेरिएबल की वैल्यू आपका 20 रहा, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पे y नहीं है, सपोज मान लीजिए यहाँ पे y नहीं है, यहाँ पे 10 है, 10 की वैल्यू क्या है, तो इसकी वैल्यू 10 है, इसकी वैल्यू 10, सपोज मान लो 10, ठीक है, इसकी मेमोरी पर 10 है, यही होगा ना, ये होगा। अब बेटा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और लगा लिया, एक कॉन्सेप्ट और लगा लिया, लोकल वेरिएबल डिफाइन कर लिया, इंटीजर टाइप का जेट, ठीक है, इंटीजर टाइप का जेट। अब थोड़ी सी एक कॉन्सेप्ट बहुत ईजी है, तो बड़ी डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट तो है नहीं, एक्स की वैल्यू आपको प्रिंट करेगा ही, वाई की वैल्यू भी प्रिंट करेगा ही, डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो या दिस कीवर्ड भी लगा सकते हो, जैसे भी आपको एक्सेस करना है वैसे एक्सेस हो जाएगा। अब यहाँ से पास कर दिया लोकल वेरिएबल की वैल्यू 100, तो इसका मतलब कि जेड की वैल्यू तो 100 गया, ठीक है, एक्स की वैल्यू ऑब्जेक्ट बनते ही 10 आ गया, वाई की वैल्यू 20 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए बच्चे, क्लास का नाम टेस्ट 1, चाइल्ड क्लास वही सेम रह गया एज। चलिए कॉन्सेप्ट कंपाइल किया, जावा test1.java कंपाइल करते ही रन कराया, इससे में जो गया है ये नहीं लिखा, अब यहाँ पे इसे कंपाइल किया, कंपाइल कराते रन कराया जावा टेस्ट, तो इसे रन कराया जावा टेस्ट 1, तो ये आपका वैल्यू आ गया, वैल्यू आ गया 100, 200, 10, 20 और 100, किसी को कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब थोड़ा प्रॉब्लम में आइए। अब यहाँ पे x की वैल्यू 10 है, तो पहले तो इसके इनसाइड में x कर दिया, तो y कर लिया, इसके इनसाइड में y कर लिया। अब बेटा अगर यहाँ भी y हो, यहाँ भी y हो, तो z की जगह पे क्या हो जाएगी आपका y हो जाएगा। तो अगर आपका विद इन क्लास, ध्यान सुनो, विद इन क्लास whenever class variable and local variable are same, then this concept is known as, then this concept is known as, यार डिफिनेशन बता दिए, इतना तो एक वर्ड तो बोलना बनता है, कंस्ट्रक्टर सर। then this concept is known as constructor। हाँ जी निखिल, अंकित, कृष्णा, शुभम, विकास, विकास 2, राज, constructor। Then this concept, whenever class variable and local variable are named, then this concept is known as constructor। तो constructor का definition क्या होगा, constructor में तो this कीवर्ड यूज होती है ना भाई, वो तो this कीवर्ड वो constructor रिटर्न करता है रेफरेंस आईडी को ना, this कीवर्ड refer to the current object of class, वो constructor रिटर्न कर देता है। अब इसे मेरी तरफ भी देखो, कभी देखो, वो देख रहा है, बताएगा, चलो बता दो योगेश, यही होगा। चलिए ऑफलाइन बच्चे तो 0, ऑनलाइन बच्चे में शुभम 0। चलिए अमान सैफी, तुम्ही से उम्मीद है। यस सर, क्या था क्वेश्चन? हाँ क्लास वेरिएबल लोकल वेरिएबल सेम होती है तो उस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, अंशिता? हाँ सर, क्या बोला ना आपने? अरे भाई कितना बार रिपीट करें, तुम कहाँ रहते हो? मैंने कहा क्लास वेरिएबल वाई, लोकल वेरिएबल वाई, उस कॉन्सेप्ट को मैं क्या कहता हूं? अंशुल भट्ट, भोलानाथ चौधरी, दीपक सर मल्टी इनहेरिटेंस, क्या सर मल्टी इनहेरिटेंस, मल्टी, अभी तो सिंगल नहीं पढ़ाया जी, मल्टी कहाँ पहुंच गया तो कुछ बोल रहे हो? रेनू, साहिल, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट आपको कैसे पढ़ाया? उंगली पे काउंट करके मैं बताता हूँ, आप लोग बताना कि उस कॉन्सेप्ट में क्या है। सबसे पहले क्या पढ़ा दिया? उप्स क्या होती है, उप्स से स्टार्ट किया, उप्स से कैटेगराइज में मूव किया, तो क्लास, क्लास के अंदर दो तरह की डेटा मेंबर, स्टैटिक नॉन स्टैटिक, दो तरह मेंबर फंक्शन,
नॉन स्टैटिक मेंबर फंक्शन, नॉन स्टैटिक, ये सब कॉन्सेप्ट है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट पूरे कंप्लीट हो गए तो इसको क्या कर दिया, इनकैप्सुलेशन। इंकैप्सुलेशन कंप्लीट हो गया। पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल्ड टाइम पॉलीमॉर्फिज्म का डिफिनेशन चला। इसके बाद आ गया आपका फंक्शन ओवरलोडिंग। फंक्शन ओवरलोडिंग ओवरलोडिंग ही हो रहा है सर, ओवरलोडिंग ही हो रहा है। कौन सा कॉन्सेप्ट, जब व्हेनेवर क्लास वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, सब देन डिस्कोर्स ऑफ इन्होंने डेटा शैडोइंग, याद नहीं है, ओवरलोडिंग हो रहा है सर। शैडोइंग। उंगली पे काउंट तो कीजिए बेटा। इंटरव्यू क्वेश्चन और कैसे बनते हैं, इंटरव्यू क्वेश्चन सब सारे काउंट कर रहे थे, बता रहे हैं। मेंशन कीजिए, इसे रीडियल कॉन्सेप्ट है, डेटा शैडोइंग कहते हैं। डेटा शैडोइंग अगर हो जाती है, दिस प्रॉब्लम सॉल्व विद द हेल्प ऑफ दिस कीवर्ड। याद नहीं है, डेटा शैडोइंग पूरे एक पन्ने का थ्योरी चला बेटा, ये क्लास पूरी चली है डेटा शैडोइंग दिस कीवर्ड पे। मुश्किल से 5 मिनट का क्लास है, 10 मिनट का, एक वर्ड में बोल के हम निकल सकते हैं। पूरे क्लास चली है दिस कीवर्ड पे। देखो पूरे टॉपिक का एक फोल्डर तैयार है तुम्हारा, एक फोल्डर तैयार है, एक प्रोग्राम नहीं बताया दिस कीवर्ड में, गौर करो। उप्स वाले टॉपिक में एंट्री किया करो तो दिस कीवर्ड पे पूरे प्रोग्राम चलिए आपका, 3 प्रोग्राम कराया है। अब इससे ज्यादा होती है क्या, बताइए। अगर इससे ज्यादा कॉन्सेप्ट होगा, अब अभी भी याद नहीं हो रही है, अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो कैसे काम चलेगा। पढ़िए, रिवीजन करते रहिए। उप्स का कॉन्सेप्ट चल रही है, एबीसीडी प्रोग्राम 2 नंबर ऐड करने की नहीं हो रही है, लॉजिक बुक से देख लोगे, नेट से देख लोगे, गौर तो करो। आइए, पूछने का मकसद है आप लोग को क्लास में बूस्टअप करना, बस, और मकसद और कुछ नहीं है यार। आइए बच्चे, यहाँ पे एक्स वेरिएबल सेम है, वाई वेरिएबल दोनों सेम हो गया, तो बेटा इस साथ प्रॉब्लम क्या सॉल्व होती है, तो सर क्लास वाले वेरिएबल में यहाँ पे लगा दो दिस कीवर्ड। जब सर दिस कीवर्ड लगा दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो मतलब कि आपका आपको क्या देता, आपको देता सर 100 जो देता, से क्या देगा, यहाँ पे 10 देगा, यहाँ 20 देगा, यहाँ पे क्या दे देगा आपका, यहाँ पे दे देगा आपका, यहाँ ये क्या है आपका, यहाँ पे दे देगा आपका, यहाँ पे दे देगा आपका सर क्लास वेरिएबल, ये क्लास वेरिएबल का यहाँ 100 देगा, क्लास वेरिएबल का यहाँ पे तो लास्ट में 100 देगा, क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो लोकल वेरिएबल को प्रायोरिटी देगा ना, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। इसलिए कॉन्सेप्ट को रिवीजन कर दिया। इस कॉन्सेप्ट को पढ़ाने का कोई मकसद नहीं है, बस रिवीजन करना, कि दिमाग में आपका रिवीजन हो जाए। एक बार थोड़ा सा ब्रेसअप ऐसी होता है, उस क्लास ब्रेसअप तो भाई ऐसी होगी ना बीच बीच में। अब आइए यहाँ पे टॉपिक में बढ़ते हैं, जावा टेस्ट। अच्छे से पढ़ लीजिए कंस्ट्रक्टर तक, जितना मैंने पढ़ा रखा है। इनहेरिटेंस में सारे कॉन्सेप्ट यूज हो गए, फिर कंस्ट्रक्टर के क्वेश्चन आ गया आपका इनहेरिटेंस, जब कंस्ट्रक्टर टू इनहेरिटेंस पढ़ाएंगे तो टेस्ट 1। अब यहाँ से बेटा गौर कीजिए, अब तब तक 20 मिला, अगर दिस कीवर्ड नहीं लगाएगा तो 20 आपका नहीं मिलेगा। आपको पता है कि डेटा शैडोइंग हो रही है। चलो यहाँ तक प्रॉब्लम हो गया, रिलेट कर दिया पॉइंट को बेटा। अब यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पे भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, ठीक है, ठीक है। तब क्या होगा, यहाँ पर भी एक्स है, यहाँ पर भी एक्स है, मतलब क्या हमको सुपर कीवर्ड लगाना पड़ेगा। अब मेनली हमको क्या पढ़ाना था, मेनली हमको पढ़ाना था कि ऊपर वाले से रिलेट करना था, मिक्स करना था, और उसके पहले जानबूझ करके एक्स वाई जेड लेकर के पढ़ा। एक्स वाई जेड से मैंने एक्स वाई वाई पे आया, अब तीनों में आ गए कहाँ पे, एक्स पे आ गए, एक्स पे आ गए, मतलब कि हर जगह पे एक्स पे। अब हमें क्या करना है बेटा, हमें कहना है कि पहला वैल्यू जो मिले, हमें कहना है कि पहला जो वैल्यू मिले लोकल वेरिएबल। तो बेटा ये तो पता है कि सर लोकल वेरिएबल तो डायरेक्टली मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, लोकल ही देगा। एक्स वेरिएबल मतलब कि मेथड वाला ही देगा। अगर दिस कीवर्ड लगा दिया सर, दिस कीवर्ड लगा दिया तो चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर, दिस कीवर्ड लगा दिया तो चाइल्ड क्लास का डेटा मेंबर। अब पेरेंट का डेटा मेंबर कैसे एक्सेस होगा, अभी तो एक्सेस हो रही थी डायरेक्टली, यानी whenever class, whenever child, whenever the child class data member, the child class data member, the child class data member, the child class data member and parent class data, remember बेस क्लास, पहले बेस आएगी ना, बेस क्लास डेटा मेंबर एंड चाइल्ड क्लास डेटा मेंबर, चाइल्ड क्लास डेटा मेंबर आर सेम, then this concept is known as, then this concept is known as overloading, then this concept known as, this concept is known as data hiding। क्या बोलते हैं सर, डेटा हाइडिंग।
मतलब कॉन्सेप्ट क्या हो गया आपका, डेटा है। नया कॉन्सेप्ट क्या आ गया आपका, डेटा है, डेटा है। अब बच्चे बताइए, इससे भी अंदाज में डायरेक्ट अगर एक वर्ड लिखते, डिफिनेशन लिखते तो पढ़ाते। अब एक आप कहो तो ब्रेसअप देख के पढ़ा रहे हैं, उसके क्वेश्चन के साथ पढ़ा रहे हैं। अब उसके साथ आपकी क्वेश्चन नहीं आएगी तो मेरे को सपोर्ट नहीं मिलेगा। जब हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो हम आगे बढ़ेंगे कैसे, हमको ये बताओ। सपोर्ट तो मिलना चाहिए ना आपकी, अब तो हम टॉपिक में तेज आएंगे, तेजी से पढ़ेंगे। आपको सर क्लास फ्लो चल रही है, आगे चल के रिवीजन नहीं होता है। हम तो कोशिश करेंगे आपको कि आपको जब तक उप्स पढ़ा रहे तब तक आपको लेके चले, फिर आप उप्स के बाद नहीं लेके चलोगे, उप्स का कॉन्सेप्ट पैकेज आपका मोस्ट कॉन्सेप्ट आ गया तो एक्सेप्शनल हैंडलिंग तक। एक्सेप्शनल हैंडलिंग के बाद आप चलोगे या साथ चलोगे या नहीं चलोगे, खुद हम फ्लो में आ जाएंगे। तो ये आप लोग देख लीजिए कि आप लोग पढ़ना शुरू कर दीजिए, जो हम पढ़ा रहे हैं उसको प्रैक्टिस कीजिए, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के नेट पे भी देखिए, अपना लॉजिक लगाइए। हम इम्प्लाई बनाते हैं, स्टूडेंट बना दो तुम, ऐसे करके बनाओ, ठीक है। इस तरह से क्लास बना करके डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल देखो, एरर लाके देखो, तब आपको समझ में आएगा। अब आइए टॉपिक में आते हैं। इस कॉन्सेप्ट को क्या कहते हैं, डेटा हाइडिंग कहते हैं बेटा। डेटा हाइडिंग प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करते हैं तो बताते हैं। पहले देखिए, पूरे मेमोरी का रेफरेंस आईडी आपका दिस कीवर्ड रेफर कर रहा है। पूरी मेमोरी का रेफरेंस आईडी कौन रेफर करता है, दिस कीवर्ड। और दिस कीवर्ड किसको रेफर करता है, कैरेंट ऑब्जेक्ट को। कैरेंट ऑब्जेक्ट किसका बना है, चाइल्ड क्लास का। तो ऑलवेज रेफर किसको करेगा, चाइल्ड डेटा मेंबर को। ऑलवेज रेफर किसको करेगा, चाइल्ड डेटा मेंबर को। ऑनलाइन बच्चे क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट। पूरे मेमोरी का रेफरेंस आईडी किसको रेफर करता है, इस पर्टिकुलर मेमोरी का रेफरेंस आईडी जावा के इनसाइड में एक कीवर्ड मिलता है जिसका नाम है क्या, सुपर कीवर्ड। इस कीवर्ड का नाम क्या है आपका बेटा, सुपर कीवर्ड। अब इस ये ऑब्जेक्ट किसका है, सुपर कीवर्ड है क्या, तो सुपर कीवर्ड इज ए चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट। ये चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है। which memory space used by the parent data member। सुपर कीवर्ड इज ए पार्ट ऑफ चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट, ठीक है। चाइल्ड क्लास ऑब्जेक्ट का ही पार्ट है, बट which memory space used by the parent data member। जो पेरेंट डेटा मेंबर का स्पेस मिला है, जो पेरेंट डेटा मेंबर को स्पेस मिला है, उस पेरेंट डेटा मेंबर को स्पेस जो मिला, उस पर्टिकुलर मेमोरी का रेफरेंस आईडी कहां डाल देता है, सुपर कीवर्ड में। सुपर कीवर्ड में सुपर को आप प्रिंट करा के नहीं देख सकते। दिस कीवर्ड को आप प्रिंट कराते तो रेफरेंस आईडी प्रिंट करती है ना बेटा, लेकिन सुपर कीवर्ड को आप प्रिंट करवाइएगा तो ये प्रिंट, ये आपका आउटपुट शो नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट किसका, चाइल्ड का ही है। ऑब्जेक्ट इस चाइल्ड का ही है, तो ये सुपर, इसका रेफरेंस आईडी कहां डाल देता है, सुपर में है, सुपर में। तो यहाँ पे पेरेंट डेटा मेंबर बोले तो बेस क्लास। बेस क्लास के डेटा मेंबर को एक्सेस करना है तो कैसे एक्सेस करोगे आपका, विद द हेल्प ऑफ सुपर कीवर्ड। बिना सुपर लगाए देखो तो यहाँ पे क्या दे देगा, 100, यहाँ पे 100 दे देगा, यहाँ पे 100 दे देगा। तो test1.java, ठीक है, test1.java, जावा test1 रन कराया बेटा। देखिए 100 दे दिया ना, बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी दे देगा लोकल वाले को, लोकल वाले को। अगर दिस कीवर्ड लगा दीजिएगा तो करंट ऑब्जेक्ट को रेफर कर देगा। करंट ऑब्जेक्ट पे क्या मिलती है,